जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ रही हूँ 2022 में गणेश चतुर्थी व्रत कब है, कब पूजा विधि महत्व और गणेश की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, और कथा कहानी और भी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणपति बप्पा से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके परिवार व आप सभी को खुश रखे और आप सभी की हर मनोकामना पूरी करे। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ गणेश चतुर्थी व्रत 2022 में कब है, कथा कहानी, स्थापना क्या शुभ मुहूर्त, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताएंगे। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्त रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं गणेश चतुर्थी 2000 में कब है और क्या शुभ मुहूर्त है गणपति बाबा की स्थापना का। कुछ उपाय भी बता रहे हैं जिनको करने से सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं। इस वर्ष 31 अगस्त दिन बुधवार के दिन भाद्र शुक्ल चतुर्दशी तिथि है। बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी का होना इस व्रत के महत्व को और भी कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि गणेश जी स्वयं बुधवार के देवता है। गणेश चतुर्थी यानी भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि का आरंभ 30 अगस्त को दोपहर 3:34 पर होगा, जबकि भाद्र शुक्ल चतुर्दशी तिथि का समापन 31 अगस्त को दोपहर 3:23 पर होगा। गणेश चतुर्थी व्रत हर साल की तरह इस साल भी भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाएगी। इस चतुर्थी सिद्धि विनायक व्रत के नाम से भी जाना जाता है। देश के कई भागों में इस दिन गणेश जी की प्रतिमा को बैठकर लोग इनकी श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी यानी भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व होने की वजह से यह इसी दिन मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता गजानन गणेश जी का जन्म दोपहर के समय हुआ था। इसलिए गणेश चतुर्थी को गणेश जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस साल गणेश चतुर्थी पर विघ्नहर्ता गणेश जी अपने साथ शुभ रवि योग भी लेकर आ रहे हैं। इस योग के बारे में कहा जाता है कि इस योग में सभी अशुभ योगों के प्रभाव को नष्ट करने की क्षमता होती है। यानी विघ्नहर्ता गणेश जी तमाम विघ्नों को दूर करके भक्तों का मंगल करने आ रहे हैं, सभी का मनोरथ पूर्ण करने आ रहे हैं। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करके कई भक्त 10 दिनों तक इनकी पूजा करते हैं, जबकि कुछ भक्त 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन के लिए भी गणेश प्रतिमा को बैठाते हैं। कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की प्रतिमा को घर में बैठाकर उनकी श्रद्धा भाव से जो लोग पूजा करते हैं उनके तमाम संकट गणेश जी हर लेते हैं। गणेश जी की पूजा में मोदक का भोग लगाना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत ही शुभ फल देता है। इसके अलावा मोतीचूर के लड्डू और बेसन के लड्डू भी बप्पा को बेहद प्रिय माने जाते हैं। गणेश उत्सव के 5वें और 6ठे दिन खीर का भोग लगाना अच्छा माना जाता है। गणेश जी को मखाने की खीर का भोग लगाया जाता है। गणेश जी को भोग लगाने के लिए इन चीज़ों वस्तुओं का भोग लगाएं। गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा। गणेश जी के जन्म से जुड़ी ये कथा सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने समय व्यतीत करने के लिए शिवजी से चौपड़ खेलने की बात कही। शिवजी भी राजी हो गए, लेकिन समस्या यह थी कि खेल में हार जीत के परिणाम का फैसला कौन करेगा। यह समस्या के समाधान के लिए भगवान शिव ने कुछ तिनकों को इकट्ठा कर उनका पुतला बनाया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की, जिसके बाद पुतला बालक रूप बन गया। शिवजी ने बालक से कहा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें बताना होगा कि हम दोनों में से कौन जीता और कौन हारा। इसके बाद माता पार्वती और शिवजी के बीच चौपड़ खेलने शुरू हुआ। खेल में संयोगवश तीनों बार माता पार्वती जीत गई।
खेल समाप्त होने पर भगवान शिव ने बालक से हार जीत का फैसला सुनाने के लिए कहा। बालक ने भगवान शिव को विजयी बता दिया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। पार्वती माता के क्रोध से पुतला भयभीत हो गया और उसने अपनी गलती के लिए माता पार्वती से क्षमा मांगी। बालक ने कहा कि माँ, मुझसे अज्ञानता के कारण भूल हुई है, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बालक की बात सुन माता पार्वती भावुक हो गई और उन्होंने बालक को श्राप से निजात पाने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश पूजन करना, ऐसा करने से तुम क्षमा प्राप्त करोगी। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। ठीक 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। बालक ने नाग कन्याओं से भगवान गणेश के व्रत व पूजन की विधि पूछा। उसके बाद बालक ने 21 दिन तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। बालक की भक्ति भाव से गणेश जी प्रसन्न हुए और बालक को साक्षात दर्शन दिया। गणेश जी ने बालक से मनोवांछित फल मांगने को कहा। बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पहुंच सकूं। गणेश जी ने बालक को ऐसा ही वरदान दिया। जब बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो शिवजी ने उनसे पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे। उसके बाद बालक ने भगवान शिव पूरी कथा सुनाई। बालक ने कहा कि माता पार्वती के बताए अनुसार मैंने गणेश जी का व्रत और पूजन किया, जिससे मुझे यह वरदान मिला। चौपड़ खेलने वाले दिन माँ पार्वती भी भोलेनाथ से नाराज हो गई थी। ऐसे में भगवान शिव ने माता पार्वती को मनाने के लिए बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो दूर हो गई और माता पार्वती प्रसन्न होकर कैलाश पर्वत पर लौट आई। गणेश चतुर्थी की पूजा विधि। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाएं। इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा की स्थापना करें। आप अपनी इच्छा अनुसार संकल्प के अनुसार 1.5 दिन से लेकर 3, 5, 7 या 11 दिनों तक घर पर गणपति की मूर्ति स्थापना करें। इससे पहले प्रतिमा का गंगा जल से अभिषेक करें। फिर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की स्थापना करें। गणेश जी को पुष्प दूर्वा अर्पित करें और लाल सिंदूर चढ़ाएं। पूजा में भगवान गणेश की प्रिय चीज़ों जैसे लड्डू, मोदक और फलों का भोग लगाए। गणेश जी से संबंधित व्रत कथा कहानी पाठ जरूर करें, मंत्रों का जाप करें और आखिर में भगवान गणेश जी की आरती करें। सभी कष्टों के निवारण और मनोकामना पूर्ति के लिए विघ्नहर्ता गणेश जी का यह कहानी कथा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। गणेश चतुर्थी पर व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने और कहानी सुनने से भक्तों पर भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस कहानी का सुनने और श्रवण करने से पूजा व व्रत का लाभ पूरा मिलता है और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद भी मिलता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। गणेश चतुर्थी व्रत पे कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिनको करने से आपको आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और हर कष्ट दूर होंगे। अगर आप बोलने में झिझकते हैं या वाणी के अन्य दोष जैसे तुतलाहट और ककलाहट है तो गणेश जी को केले की माला बनाकर चढ़ाएं। अगर कोई काम बहुत उपाय करने के बाद भी पूरा नहीं हो रहा है तो गणेश जी को 4 नारियल माला में पिरोकर चढ़ाएं। उनसे अपना संकट दूर करने की प्रार्थना करें। देखते ही देखते आपका काम अपने आप बन जाएगा। कच्चे सूत में 7 गांठ लगाकर जय गणेश काटो कलेश कहते हुए भगवान गणेश जी को समर्पित कर दे। उनके बाद उस धागे को अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से इंटरव्यू तथा परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है। गणेश चतुर्थी पर हाथी को हरा चारा खिलाएं तथा गणेश जी के मंदिर में जाकर अपनी समस्या दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। कुछ ही दिनों में आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी। गणेश चतुर्थी के दिन इनको करने से भगवान गणेश प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और हर इच्छा पूरी होती है। घर की तरक्की में दिक्कतें आ रही है तो फिर कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है तो चतुर्दशी के दिन घर के पूर्व व उत्तर दिशा में सुपारी रखें और उस सुपारी को चांदी के किसी पात्र में रखें। इसके बाद इसे रोज धूप दीप लगाएं।
इस उपाय को करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और हर मनोकामना पूरी होती है। यदि बिटिया का विवाह नहीं हो पा रहा है तो गणेश चतुर्थी पर विवाह की कामना से भगवान श्री गणेश को मालपुए का भोग लगाए व व्रत रखे, शीघ्र ही उनके विवाह के योग बनेंगे। यदि लड़के का विवाह में परेशानी आ रही है तो वह गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाए, इससे उनके विवाह के योग बन जाएंगे। गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त 11:05 दोपहर 1:38 तक 31 अगस्त 2022। विजय मुहूर्त दोपहर 2:34 से लेकर 3:25 तक 31 अगस्त 2022। अमृत काल मुहूर्त शाम 5:42 से 7:20 31 अगस्त 2022। गोधूली मुहूर्त शाम 6:36 से 7 बजे तक 31 अगस्त 2022। रवि योग 31 अगस्त 2022 सुबह 6:06 से 1 सितंबर 2022 सुबह 12:12 तक। गणेश चतुर्थी के दिन भूलकर भी भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग ना करें। इस दिन किसी भी रूप में चंद्र का दर्शन नहीं करें। किसी भी रूप में विनायक चतुर्थी के दिन भूलकर भी भगवान गणेश जी की पीठ का दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि आप विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की कोई मूर्ति लाते हैं तो किसी भी विषम संख्या में ना लाए। गणेश चतुर्थी के दिन भूलकर भी अपनों से बड़ों का अपमान ना करें, न किसी को असभ्य बोले, न घर में लड़ाई झगड़ा कलेश करे। व्रत रखने वाले व्यक्ति को भूलकर भी किसी को असभ्य या गंदे शब्द नहीं बोलना चाहिए। विनायक चतुर्थी का व्रत सभी विघ्नों को हरता है और इसलिए इस दिन किसी भी जानवर को ना मारे। विनायक चतुर्थी के दिन घर में मांसाहार और तामसिक चीज़ों का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह थी जानकारी गणेश चतुर्थी व्रत में क्या करें, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, सभी जानकारी हमने आप सभी को बताया है। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी ज़रूर पसंद आएगी और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप लोग सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुशी रहे, तरक्की करें, उन्नति करें। भगवान गणेश की आप सभी पर कृपा दृष्टि बनी रहे। आप सभी को हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।